18 इनिंग्स में इसका कोई 50 नहीं है ना, तो उसको एक इनिंग्स चाहिए, क्योंकि अगर उसका बल्ला चलना शुरू हो गया ना तो वो 1-2 इनिंग्स तक नहीं चलेगा, वो फिर 1-2 साल तक चलता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि ख़ुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। ये शेर है बाबर आज़म, आपके किंग मेरे किंग। आपके किंग हैं या नहीं, लेकिन वो स्टिल मेरे लिए किंग है। पाकिस्तान आज़म, बाबर आज़म, पाकिस्तान का बेस्ट बैटर। अगर मैं ये वर्ड्स आज यूज़ कर रहा हूँ जब उससे रन्स नहीं हो रहे, जब वो बहुत डीप स्ट्रगल में है, 18 इनिंग्स कोई 50 नहीं, बहुत ही कोई एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल कर रहा है, तो आज मैं भी यही बात करूंगा जो मैं कल करता था जब बाबर आज़म सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़ कर रहा था, जब बाबर आज़म 50s पे 50s कर रहा था। अगर मैंने कल कहा था किंग बॉबी, तो मैं आज भी कहूँगा। मैं फुरकान भट्टी नहीं हूँ कि 2022 में जब बाबर सेंचुरीज़ कर रहा था तब तो किंग बॉबी बोलूँ, लेकिन जब 2023-24 आए तो मैं बोलूँ कि बाबर को किंग कहने वाले डड्डू फैंस हैं, बाबर आज़म को किंग कहने वाले क्रिकेट नहीं देखते। तो मैं मर्द की एक ज़ुबान होती है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप 2022 में किंग बोल रहे हो और 2024 में उसी को ट्रोल कर रहे हो, तो आई थिंक तो आप मर्द तो नहीं हो। मर्द की क्योंकि एक ज़ुबान होती है। मैं उसको बैक नहीं कर रहा, ना ही मैं उसको कवर कर रहा हूँ। रन नहीं हो रहे, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मैं भी करूँगा क्योंकि रन उससे नहीं हो रहे। लेकिन कल अगर मैं किंग कह रहा था ना, तो मैं अपने वो वर्ड्स 2022 जब सेंचुरीज कर रहा था, मैं अपने वो वर्ड्स भी ऑन करता हूँ। आज भी मैं उसको किंग बोलता हूँ और मैं अपने वर्ड्स आज भी ऑन करता हूँ। आज मैं वहीं उसी अपने वर्ड्स पे खड़ा हूँ कि कल भी वो किंग था और आज भी मेरे लिए किंग है। 2022 में जब बाबर आज़म, 2021 में जब बाबर आज़म रन्स करता था, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 50 पे 50, इस बात की गवाही मेरे दोस्त भी देंगे अगर वो कभी यहाँ आ गए, उनको मौका मिला हो या मैंने कभी कोई प्लान बना, कि मैं उस वक्त जब बाबर आज़म सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 50 पे 50 करता था, मैं उस टाइम उसको इतना खास सपोर्ट नहीं देता था। मैं कहता था यार 50 पे आउट हो गया, 50 तो आज हर कोई कर लेता है, 100 करना चाहिए था इधर। और इवन मैं उसको क्रिटिसाइज करता था 50 रन करने के ऊपर भी। क्रिटिसाइज मीन ऐसे नहीं कि गालियां देता था, ये कहता कि यार क्यों 50 क्यों किया, आज तो हर कोई बच्चा 50 कर लेता, 100 करता। लेकिन आज वो वक्त है कि उससे 50 नहीं हो रहा, 100 तो दूर की बात, उससे 50 नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं उसको ऑन करता हूँ, आज भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। कल मैं नहीं कहता था पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैटर है और बेस्ट बैटर पाकिस्तान एज एवर प्रोड्यूसर, लेकिन मैं आज कहता हूँ। क्यों मैं आज कहता हूँ, इसकी भी वजह है। ऐसे नहीं है कि फुदू कहता नहीं है कि मैं मुंह उठा के बात कर दूँ। विनिंग कंट्रीब्यूशन में टीम टोटल के हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बनती है बाबर आजम की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। विनिंग में 21.8 पाकिस्तान आजम, बाबर आजम 21.8, सईद अनवर 21.6। ठीक है, सईद अनवर का कितना लंबा कैरियर, बाबर का भी हाफ ऑफ द कैरियर भी नहीं हुआ, हाफ भी नहीं हुआ अभी, और 21.8 पे है। तो मैं पाकिस्तान का मैच विनर है, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैटर है। इस वजह से ये बात मुझे तो पता है कि बाबर आजम है, लेकिन ये बात बाबर को रियलाइज करने की जरूरत है। अगर मैं अभी ये जो लास्ट इनिंग्स पे आउट हुआ है टेक्सन से, मैं बाबर आजम के फुटवर्क पे बात नहीं करूंगा, मैं बाबर आजम की टेक्निक पे बात नहीं करूंगा। बाबर आजम वर्ल्ड में टेक्निकली सॉलिड बैटर की लिस्ट में टॉप 5 में इजीली आते हैं। लेकिन जब आपके पास मेंटल फ्लॉ होता है ना, जब आप जहनी तौर पे सही नहीं होते, तो आप रोटी भी खा रहे होते हैं ना, जो बेसिक चीज होती है, आप मुंह में नवाला डालना होता है, आपकी इधर नवाला चला जाता है। ये आप चीज इससे सफर करेंगे जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होते। आप ये चीज खुद समझ करेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आती। ये बाबर आजम का मेंटल फ्लॉ चल रहा है। आप उसको कंपैरिजन किया नासिर हुसैन ने, कि रूट वही जो लेंथ थी उसमें रूट थोड़ा सा लेट होके खेल रहे थे, और बाबर आजम उसी डिलीवरी के ऊपर, उस लेंथ के ऊपर आगे चढ़ के खेल रहे थे। तो बाबर आजम जितना लेट खेलेंगे उतना अच्छा है। अगर बाबर आजम की 2016-17 से देखा जाए तो बाबर आजम पहले बहुत शुरू में आगे खेलते थे लेंथ की डिलीवरी को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 19, 20, 21 तो बाबर आजम ने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इंच पीछे जाते गए और लेट खेलते गए, और तभी बाबर आजम सक्सेसफुल हुए कि वो बॉल को देखते, अंडर आइज करते, उसको लेट खेलते, तब बाबर आजम सक्सेसफुल थे और तब बाबर आजम कंसिस्टेंट थे। लेकिन आज देखा जाए तो वो उस तरह लेट नहीं खेल रहे, तो मेंटल फ्लॉज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाबर आजम को टेक्निक में बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा, मेरी कोई औकात नहीं है बाबर आजम के सामने कि मैं बाबर को, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि बाबर आजम मेंटल फ्लॉ से गुजर रहे हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करना इन रिस्पेक्टिव वे में, रिस्पेक्टिव वे जो मैं बात कर रहा हूँ, तरीके से बात कर रहा हूँ, इस तरह उसको हाईलाइट करना मेरा और आपका फर्ज है। मेरी बात नहीं सुन रहा, आप अगर बात करेंगे मेरी बात देखने के बाद कि बाबर आजम का ये टेक्निक या थोड़ा लेट खेल, तो आप अगर रिपीट करेंगे आपकी बात शायद सुन ले, किसी ना किसी की पोस्ट उसके सामने जरूर जाएगी, और अगर जाएगी तो टेक्निकली बात होगी, तो बाबर आजम एक दफा जरूर सोचेगा कि शायद ये मसला भी हो सकता है, तो शायद उससे बाबर आजम को हेल्प हो जाए। मेरा और आपका काम है
जो पॉजिटिव पॉइंट हैं बाबर आजम के मुतालिक, के बाबर जिससे पॉजिटिविटी ले सके, तो वो मेरा और आपका काम है स्प्रेड करना। तो बाकी जो बाबर आजम को रेस्ट देने की बात की जा रही है, मैं तो इस हक में, और मुझे बहुत खुशी होगी कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, वो रेस्ट करेंगे। ये बाबर आजम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़रूरी है। बाबर आजम के अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए और पर्सनल रन्स के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के लिए जरूरी है। क्योंकि जब बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर रहे थे, आपकी टीम किधर स्टैंड कर रही थी? अगर मैं 19 से 21 WTC साइकिल की बात करूं तो बाबर आजम की 65 एवरेज है। अगर मैं 21 से 23 की बात करूं, बाबर आजम की 61 एवरेज है। जो 21 से 23 है ना, उसका जो 2023 वाला था ना, तो वो तो बाबर आजम ने कोई 50 नहीं की थी। तो 21 और 22 2 ईयर्स में बाबर आजम जो बेहतरीन खेले। उसके बाद एक साल जो 23 का था, उसमें बाबर आजम से चूंकि रन नहीं हुए, तो वो बैट था। उसके बाद भी 61 एवरेज। और आपको मजे की बात बताऊं, ये स्टैट्स देख के कभी कभार मुझे भी हंसी आती है कि बाबर भाई, ये जो आप 2022 से आपकी 50 नहीं आई, 18 इनिंग्स 0-50, 18 इनिंग्स 0-50, स्टिल आप WTC के अंदर सेकंड हाईएस्ट एवरेज लेके बैठे हुए। WTC हिस्ट्री के अंदर सेकंड बेस्ट एवरेज 51 की लेके बैठे हो। 51 पॉइंट कुछ 52 रूट किया, उसके बाद 51 पॉइंट कुछ आप किया। 18 इनिंग्स 0-50, आप बेस्ट एवरेज और 5वें नंबर पे हाईएस्ट रन गटर हो और दूसरे नंबर पे हाईएस्ट एवरेज है आपकी। तो बाबर आजम भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप ड्रीम एवरेज है, 50+ एवरेज होना ड्रीम है, और सेकंड बेस्ट एवरेज इन WTC ड्रीम है लोगों का, और आप वो अपने बैड बैच में लेके बैठे हुए हो। तो इमेजिन करो वो किस गोट लेवल तक रन करके आया है। तो ये बात आपको खुद रियलाइज करने की जरूरत है कि आप पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हो, वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हो। वर्ल्ड के बेस्ट बैटर कैसे हो? 51 पॉइंट एवरेज है आपकी, सेकंड बेस्ट WTC में, ऐसे वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हो। ये बात आपको खुद रियलाइज करने की जरूरत है। जब आप लोग अपने घर के शेर को मार देंगे ना, तो भेड़िए तो कोई औकात नहीं है आपको। ये गली मोहल्ले का लगड़ बगड़ कुत्ता भी आपको, लूसी कुत्ता नहीं होता, वो भी आप पे आके भौंकेगा जब आप अपने घर के शेर को मारेंगे। आपने बाबर आजम को मारा, आपने अपने घर के शेर को मारा। कैसे मारा? 23 वर्ल्ड कप में जिस तरह आपने उसको रिमूव किया, वो बहुत मेंटली तौर पे अनस्टेबल हुआ। जिस तरीके से उसको रिमूव किया, जिस बैड पैच से वो गुजरा था, टीम परफॉर्म नहीं करती, बुरी तरह आप आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। और उसके बाद जिस तरह आपने रिमूव किया, उसकी चैट लीक की व्हाट्सएप की, उसकी आपने ऑडियो कॉल लीक की, तो ये इस तरह आपने उसको मेंटली तौर पे डिसेबल किया, ये मैं आप कह सकता हूँ। उस तरह आपने मेंटली तौर पे डिसेबल अभी भी कर रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल चल इसी वजह से रहा है कि बाबर आजम है। अगर बाबर आजम ड्रॉप हो गए सेकंड टेस्ट में, तो अहमद शहजाद का क्या होगा? उसके यूट्यूब चैनल का क्या होगा? फुरकान भट्टी का क्या होगा? वासी, अभी मैं सबके नाम लूंगा। सॉरी टू से, मैं पहले हाइड करता था नाम, लेकिन सॉरी टू से मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कारोबार अगर किसी को गाली देने पे चल रहा है ना, तो फिर मेरा काम है पॉइंट आउट करना। मैं गाली नहीं दूंगा, मेरा वो तरबियत नहीं है कि मैं आपको इन रिटर्न गाली दूं, ठीक है? लेकिन मेरा काम है आपको पॉइंट आउट करना। आप गालियां दे के पैसे कमा रहे हैं ना, तो मेरा काम है आपको पॉइंट आउट करना। खैर, जो भी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बाबर भाई। फजूल की बातें, इन फुरकान भट्टी फलानों के नाम नहीं लेता मैं। पॉइंट इज कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप रेस्ट करें, मेंटली तौर पे स्टेबल हो, इंजॉयमेंट करें, घूमें फिरें मेंटली तौर पे। आप 70+ इनिंग्स खेलने, 70+ बॉल्स खेलने के बाद बाबर आजम अगर स्ट्रेट डिलीवरी वॉक्स की नहीं पड़ा, तो वो कहते हैं बाबर आजम 70+ डिलीवरी खेलने के बाद आंखों पे ऊपर अंधेरा। बिल्कुल ठीक है, कोई बैड पैच नहीं है यार, कोई 70+ डिलीवरीज नहीं खेल सकता टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है? और बाबर आजम वो खेल के एक स्ट्रेट की डिलीवरी नहीं रीड कर पा रहा। तो मेंटली तौर पे बाबर आजम को स्टेबल होना है। ये पाकिस्तान की जरूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपके रन जरूरी है। आपको ये बात खुद रियलाइज करने की जरूरत है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बैटर, पाकिस्तान के तो एवर बेस्ट है, उसमें तो डाउट ही नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड की बात की जाए, आप अपने 18 इनिंग्स 50 होने के बाद भी आप 50 की एवरेज लेके बैठे हो, तो आपको खुद रियलाइज करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। आपको अपनी एबिलिटीज को खुद बैक करने, खुद को खुद देखें कि मैं बाबर आजम हूं, आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो आप खुद को खुद रियलाइज करवाएं और पाकिस्तान के लिए स्टैंड लें, पाकिस्तान के लिए रन करें और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। आपके रन्स कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें, और बहुत अशद चाहिए आपके रन्स। और आईने में पहले एक शख्स हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत आज खड़ा हूं सबके सामने, प्यास की सूरत आज खड़ा हूं सबके सामने। कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं, कौन मानेगा कि कभी दरिया हुआ करता था। कभी आप ऐसे रन्स करते थे 100 50 तो चीज ही नहीं थी आपके लिए, और 100 भी नहीं आप इजीली।
और WTC में आप टॉप कर रहे हो बैट पैच के साथ, और आपको खुद रियलाइज़ करने की जरूरत। इन दी एंड मोर पावर टू पाकिस्तान आज़म, बाबर आज़म, किंग बाबर आज़म, जो भी आप कहें, लेकिन मेरी सपोर्ट बाबर आज़म के साथ हमेशा है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। जो मर्जी करें आप, 100 करें ना करें, 0 करें, आई डोंट केयर, मैं हमेशा आपको सपोर्ट ऐसे ही करता रहूँगा। और इंशाल्लाह आप रन्स करेंगे, पाकिस्तान का वर्ल्ड का बेस्ट बैटर रन्स करेगा, और आप ज़्यादा देर बड़े प्लेयर को नहीं चुप करवा सकते। उसका बल्ला जब बोलता है ना, तो मुझे पता है बाबर आजम को एक इनिंग्स चाहिए। अगर वो 18 इनिंग्स में इसका कोई 50 नहीं है ना, तो उसको एक इनिंग्स चाहिए। अगर रन्स नहीं कर रहा ना, तो उसको एक इनिंग्स चाहिए, क्योंकि अगर उसका बल्ला चलना शुरू हो गया ना, तो वो 1-2 इनिंग्स तक नहीं चलेगा, वो फिर 1-2 साल तक चलता है, जो कि हम जानते हैं बाबर आजम को कि वो उसका बल्ला फिर रुकता नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका बल्ला चलेगा और साल के लिए चलेगा इंशाल्लाह। मोर पावर टू बाबर आजम, मोर पावर टू पाकिस्तान आजम, मोर पावर टू किंग बाबर आजम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।